सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं यही चल रही है कि इस बार भद्रा का साया है, चंद्र ग्रहण भी है, तो क्या इसका कोई असर राखी पर रहेगा? पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व निर्बाध रूप से मनाया जाएगा। भद्रा स्थिति जो है वो 27 को समाप्त हो जाएगी। ग्रहण एक ऐसा पर्व है जो दृश्य पर्व होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि बेटियां अपने पिता को भी राखी बांध देती है या फिर पत्नी अपने पति को राखी बांध देती है। इसमें श्रावणी उपाकर्म होता है। आचार्य लोग रक्षा सूत्र का निर्माण अभिमंत्रित करके करते हैं। वो रक्षा सूत्र बनाया जाता है। गुरुजन, पुरोहित जन अपने यजमानों के हाथ में, बहनें अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं। स्त्रियां एक दूसरे को भी रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो यदि पुत्री पिता को रक्षा सूत्र बांधती है तो उसमें कोई अपराध नहीं है। देवी देवताओं को भी राखी बांधी जाती है। देवताओं को सबसे पहले राखी अर्पित की जाती है और फिर घर में रक्षाबंधन उसी से शुभारंभ। श्रवण कुमार को रक्षा सूत्र अर्पित किया जाता है। कजलियों पर भी राखी अर्पित की जाती है क्योंकि वंश की वृद्धि का प्रतीक है कजली लगाना। ऐसे पूरे दिन मुहूर्त है। सर्वोत्तम समय जो मैं बता रहा हूँ, एक तो वृश्चिक लग्न जो 11:34 से 1:14 तक रहेगी। अभिजित मुहूर्त 11:15 से 12:15 तक बिल्कुल रहता ही है। रक्षाबंधन का त्योहार यानी कि भाई बहन के प्यार और रक्षा के वचन का दिन, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण भी है और इसे लेकर लोगों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण का असर रहेगा या फिर नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में वैष्णवी और हमारे साथ में यहाँ स्टूडियो में मौजूद है पंडित विष्णु राजौरिया जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पंडित जी, इस बार रक्षाबंधन को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं यही चल रही है कि इस बार भद्रा का साया है और चंद्र ग्रहण भी है, तो क्या इसका कोई असर राखी पर रहेगा, रक्षाबंधन के दिन रहेगा? देखिए, पूर्णिमा तिथि सूर्योदय व्यापनी सबसे श्रेष्ठ होती है और वो 28 तारीख शुक्रवार को है। भद्रा 27 तारीख को है क्योंकि चतुर्दशी में सूर्योदय हुआ है। उसके बाद पूर्णिमा तिथि आने से भद्रा स्थिति जो है वो 27 को समाप्त हो जाएगी भद्रा। तो 28 तारीख को जिस दिन रक्षाबंधन है उस दिन ना तो चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव है क्योंकि चंद्र ग्रहण भारत भूमि पर नहीं होने वाला। ग्रहण एक ऐसा पर्व है जो दृश्य पर्व होता है। जहाँ पर ग्रहण दिखाई दे उसी स्थान पर ग्रहण से संबंधित सभी मान्यताएं वहाँ पर मान्य होती हैं। वहाँ पर जो भी सूतक होता है वहाँ पर मान्य होता है जहाँ ग्रहण दिखाई देता है। तो हमारी भारत भूमि पर ग्रहण इस बार दृश्य नहीं है, दिखाई नहीं देगा। तो भारत भूमि पर उसका कोई भी प्रभाव या सूतक का प्रभाव या अन्य किसी प्रकार के जो प्रभाव होते हैं ग्रहण के, वो कोई भी प्रभाव नहीं है, वो प्रभाव शून्य है। दूसरी बात भद्रा की है, तो भद्रा एक दिन पहले समाप्त हो जाएगी और 28 तारीख को प्रातः सूर्योदय व्यापनी पूर्णिमा होने से पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व निर्बाध रूप से मनाया जाएगा। तो इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए और अनेक वर्षों के बाद ऐसा हुआ है कि भद्रा नहीं है या अन्य किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। लेकिन पंडित जी, जैसा कि सोशल मीडिया पर ये भी बातें चल रही है, वही मैं आपके सामने रख रही हूँ कि पूरी दुनिया में चंद्र एक है, सूर्य एक है और अगर चंद्र ग्रहण कभी लगता है या फिर सूर्य ग्रहण भी लगता है तो उसका इफेक्ट तो पूरी दुनिया पर ही पड़ेगा। तो क्या भारत में ऐसा है कि अगर नहीं दिख रहा है तो उसका असर नहीं रहेगा, उसका सूतक नहीं माना जाएगा? मूल बिंदु यही है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों पर्व जो हैं, ये पर्व कहते हैं हमारे यहाँ कहा जाता है इनको, और ये दृश्य पर्व हैं। मतलब जहाँ दिखाई दें वहीं इनकी मान्यता मानी जाती है। तो जहाँ विदेश में जहाँ दिख रहे होंगे वहाँ पर जो हमारे सनातन धर्मावलंबी होंगे तो वो इन नियमों का पालन करेंगे जी, ग्रहण के नियमों का। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ भारत भूमि पर तो कहीं दृश्य है नहीं, तो भारत भूमि में रहने वाले जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं उनको इस ग्रहण से कोई किसी प्रकार का कोई उनका वास्ता नहीं रहेगा, ना ही ग्रहण से उनकी किसी प्रकार की कार्यविधि में कोई अंतर आएगा। जो प्रातःकाल से लेकर जैसे 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक
बल्कि 10:30 बजे तक अत्यंत शुभ मुहूर्त है। फिर अभिजीत मुहूर्त है। वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न दिन में 11:14 से 1:51 तक है। तो इस बीच में रक्षाबंधन का पर्व निर्बाध रूप से मनाया जाएगा और बहनें अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधेंगी और उनके आयुष्य और आरोग्य की कामना करेंगी। और भाइयों का जो कर्तव्य है बहनों को रक्षा का वचन और उपहार देना, उनके जीवन को सुखी बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना, ये भाइयों का दायित्व है कि अपनी बहनों की निरंतर वो रक्षा करें और उनकी सुख दुख की परवाह करें। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व इतना महत्वपूर्ण है हमारे भारतवर्ष में कि बहन और भाई। साथ ही रक्षाबंधन अत्यंत प्राचीन पर्व है। जब राजा बलि ने, भगवान ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से उन्होंने दान मांग लिया, तो राजा बलि अपने वचन के पक्के थे। तो उन्होंने कहा कि जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा, जो मांगेंगे वो दूंगा। तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी, लेकिन 3 पग में 2 पग में ही उन्हें तीनों लोकों को, 14 भुवन को, सबको नाप लिया वामन अवतार ने। जब आखिरी में उन्होंने पूछा कि ये तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने कहा कि आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। तो भगवान प्रसन्न हो गए, उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन दिए और पाताल लोक का उनको राजा बना दिया। और भगवान विष्णु से उन्होंने कहा, राजा बलि ने, क्योंकि भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हो गए, वामन अवतार के रूप में थे, कि आप यहीं निवास करिए पाताल लोक में। तो उनको पाताल लोक में जब निवास करने लगे तो लक्ष्मी जी ने सोचा ये तो पूरी व्यवस्था भंग हो जाएगी, पूरे बैकुंठ की व्यवस्था भंग हो जाएगी, तीनों लोकों की व्यवस्था भंग हो जाएगी। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि से प्रार्थना की और उनको अपना भाई बनाया और उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। और उसी समय ये मंत्र बना, ऐन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तैनत्वाम प्रतिबद्नाम अभि रक्षे माचल माचल। और लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। तब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को वहाँ से निकालकर अपने वैकुंठ धाम में ला पाई थी। तो इसलिए उस समय से, प्राचीन काल से, त्रेता युग से ये परंपरा चली आ रही है। फिर द्वापर में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई। द्वापर में शिशुपाल को 99 बार भगवान कृष्ण ने क्षमा कर दिया, लेकिन जब उन्होंने संकल्प कर रखा था कि 99 अपराध इसके क्षमा कर देंगे, लेकिन जैसे ही 100वां अपराध होगा इसका मैं वध कर दूंगा। तो जैसे ही 100वां अपराध हुआ तो सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक उन्होंने भरी सभा में काट दिया था। तो उस समय भगवान कृष्ण की तर्जनी उंगली में रक्त का प्रवाह हो गया था, कुछ रक्त का प्रवाह हुआ। तब द्रौपदी ने अपने चीर को तुरंत चीर में से वस्त्र निकालकर उनकी उंगली पर रक्षा सूत्र बांध दिया था। तो भगवान ने द्रौपदी के चीर हरण में स्वयं उपस्थित होकर, साक्षात वहाँ पर उपस्थित होकर, और द्रौपदी की लाज की रक्षा की थी और अपनी रक्षा का वचन निभाया था। ऐसी अन्य और भी कथाएं हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये कथाएं प्रचलित हैं। और वर्तमान युग में भी, जैसे जब राजे रजवाड़े का समय था तो बहनें अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांध कर ही युद्ध भूमि में विदा करती थी, जिससे उनकी रक्षा होती थी और विजय श्री प्राप्त करके आते थे। वह परंपरा आज भी है। तो अब कर्म क्षेत्र में प्रवेश करते हैं
अपने भाई बंधु जहाँ भी कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनके हाथ में बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं, जिससे उनकी रक्षा होती है और अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से वो संपादित कर सकते हैं। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है। पंडित जी, वैसे तो रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बेटियां अपने पिता को भी राखी बांध देती है या फिर पत्नी अपने पति को राखी बांध देती है। ये क्या मान्य होता है? देखिए, रक्षाबंधन का पर्व जो है, इसमें श्रावणी उपाकर्म होता है। ये पर्व है श्रावणी का पर्व। और श्रावणी उपाकर्म में सबसे पहले जो कर्म कांड करने वाले, वेदाध्ययन करने वाले, आश्रमों में पढ़ने वाले साधु सन्यासी सब ब्राह्मण तीर्थ स्थलों में जाते हैं, जलाशयों में जाते हैं, वहाँ पर 10 विध स्नान करते हैं, हेमाद्री संकल्प करते हैं। हेमाद्री संकल्प क्या होता है? हेमाद्री संकल्प वह होता है हमारे द्वारा या जाने में अनजाने में पूरे वर्ष पर्यंत कोई भी भूल हो जाए, कोई अपराध हो जाए, कोई अक्षम्य अपराध हो जाए या क्षम्य अपराध हो जाए, किसी प्रकार का राग द्वेष हो जाए, कुदृष्टि हो जाए, किसी प्रकार का दोष लग जाए, उन सब दोषों के निवारण के लिए हेमाद्री संकल्प करके 10 विध स्नान किया जाता है, जिससे मन और तन दोनों पवित्र हो जाएं। और फिर नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। फिर आचार्य लोग रक्षा सूत्र का निर्माण अभिमंत्रित करके करते हैं। वो रक्षा सूत्र बनाया जाता है। रक्षा सूत्र वो गुरुजन, पुरोहित जन अपने यजमानों के हाथ में और अपने शुभ चिंतकों के हाथ में वो रक्षा सूत्र बांधते हैं। ठीक उसी प्रकार बहनें अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं और स्त्रियां एक दूसरे को भी रक्षा सूत्र बांधती हैं। घर परिवार में जहाँ मंगल उत्सव होता है वहाँ देखेंगे आपके एक दूसरे को भी रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो यदि पुत्री पिता को रक्षा सूत्र बांधती है तो उसमें कोई अपराध नहीं है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई दोष है। ये तो सब व्यवस्था है कि रक्षा सूत्र कोई भी किसी को बांध सकता है। बहन भाई को बांध सकती है और अपनी बहन को भी बांध सकती है, बुआ को भी बांध सकती है। तो ये रक्षा सूत्र आप देखा है परिवारों में कई जगह परंपरा भी है। विशेष रूप से राजस्थान में ये परंपरा देखी जाती है कि स्त्रियों को भी आपस में परिवार में एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाइयों को तो बांधना ही है, लेकिन अन्य को भी बांधती हैं। जो भी पुरुष होते हैं घर में, चाचा, मामा, फूआ, जितने भी होते हैं सबको बांधती हैं। बिल्कुल, रक्षा सूत्र तो बांधा जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि रक्षाबंधन के दिन देवी देवताओं को भी राखी बांधी जाती है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो क्या कुछ विधि रहती है उसकी, कुछ मुहूर्त होता है देवी देवताओं को रक्षा सूत्र बांधने का? देखिए, सर्वप्रथम तो रक्षा सूत्र देवताओं को ही अर्पित किया जाता है। और इसमें श्रवण कुमार एक ऐसे पात्र हैं, श्रवण के नाम पर ही श्रावण मास बना है, श्रवण नक्षत्र भी बना है, उनको वरदान प्राप्त है। तो श्रवण कुमार को रक्षा सूत्र अर्पित किया जाता है। हमारे यहाँ भुजरियाँ लगाई जाती हैं, कजली लगाई जाती है ना, कजलियों पर भी राखी अर्पित की जाती है, क्योंकि वंश की वृद्धि का प्रतीक है कजली लगाना। हमारे परिवार की, कुटुंब की, गोत्र की, वंश की निरंतर वृद्धि हो, उसमें कोई बाधा ना हो और नित्य आरोग्य रहे। तो जो रक्षा सूत्र है वो अभिमंत्रित करके भगवान को चढ़ाना, मंदिरों में, अपने देव स्थान, जैसे अभी आप सुनती होंगी कि महाकाल में सबसे पहले उज्जैन में महाकाल भगवान को राखी बांधी जाएगी जी। और उसका निर्धारित हो चुका है, घोषणा भी हो चुकी है। महाकाल की रक्षाबंधन के उपरांत ही पूरे उनके अनुयायी और उज्जैन के सारे सनातन धर्मावलंबी रक्षा सूत्र का बंधन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले महाकाल को अर्पित होगी, इसलिए जहाँ जहाँ जो देवता हैं उनको अर्पित की जाएगी। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ और अन्य हमारे चारों धाम, सप्तपुरियाँ, जितने भी तीर्थ हैं, हर शहर नगर में वहाँ के इष्ट देवता हैं,
उनको अर्पित की जाएंगी। तो इस तरह से देवताओं को सबसे पहले राखी अर्पित की जाती है और घर में अपने जहाँ देवी देवता स्थापित हैं वहाँ भी अर्पित की जाती है और फिर घर में रक्षाबंधन उसी से शुभारंभ होता है। बिल्कुल, वैसे तो पूजा के लिए, भगवान की पूजा के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, लेकिन इसके लिए भी कोई शुभ मुहूर्त होता है क्या कि भगवान को राखी बांधनी है? क्या प्रक्रिया रहती है सुबह से रक्षाबंधन की कि भगवान को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं? सनातन धर्मावलंबियों की जितने भी पर्व हैं मुख्य रूप से उनमें देश काल का बड़ा समय का बड़ा ध्यान रखा जाता है। शुभ समय में कोई भी कार्य करना हमारे यहाँ नियम में आता है, प्रक्रिया में है, उसमें मुहूर्त भी देखा जाता है। तो मुहूर्त में हमारे यहाँ स्थिर लग्न का सबसे अधिक महत्व है। 12 राशियाँ उनकी 12 लग्न होती हैं। ये प्राचीन व्यवस्था है, लग्न आधारित व्यवस्था, ये हमारे पंचांग की सबसे प्राचीन व्यवस्था है। तो स्थिर लग्न में 11:34 से 1 लगभग 1:15 बजे तक वृश्चिक लग्न रहेगी। 1:14 तक है। तो वृश्चिक लग्न जो है स्थिर लग्न मानी जाती है, उसमें रक्षाबंधन होगा। और चौघड़िया के अनुकूल देखते हैं, चौघड़िया बाद में आया। चौघड़िया जो है जैन लॉजिक है। इसमें प्रातः 7:30 बजे से लेकर दिन के 9:30 बजे तक निरंतर उसमें भी रक्षाबंधन होगा। और अभिजीत मुहूर्त जो होता है 11:15 से 12:15 सबसे कंसंट्रेट मुहूर्त होता है अभिजीत का समय, उसमें भी रक्षाबंधन होगा। सायंकाल गोधूली में रक्षाबंधन होगा। तो इस तरह से पूरे दिन होगा रक्षाबंधन, उसमें कोई, लेकिन भगवान को शुभ समय में राखी अर्पित कर दी और भाई को राखी बांध दी, तो इसके बाद फिर निरंतर पूरे दिन वो कार्य चलता रहेगा निर्बाध रूप से। बहनें भाई को राखी बांधेंगी और मुंह मीठा कराएंगी, मिष्ठान भी वितरित होंगे, एक दूसरे को प्रति शुभकामनाएं भी दी जाएंगी। नवीन वस्त्र विशेष रूप से धारण किए जाते हैं। इस दिन पीत और रक्त वर्ण के, केसरिया वर्ण के, हरित वर्ण के ऐसे वस्त्रों का उपयोग बहनें करती हैं जो शुभ लक्षण माने जाते हैं। काले वस्त्रों का उपयोग इस दिन नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से जो भाई हैं, पुरुष हैं, वो भी इसी प्रकार के रंगों के वस्त्र पहनते हैं जो कि शुभत्व हो जिनमें, और सनातन दृष्टि जिसमें दिखे, सनातन भाव दिखे, ऐसी वेशभूषा, भारतीय वेशभूषा इसके अनुसार उत्सवों में धारण करनी चाहिए और करते भी हैं। साथ ही रक्षाबंधन के दिन बहनों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और साथ ही गिफ्ट्स भी बहुत सारे लेती है। देखो, सबसे बड़ा है अटूट प्रेम और विश्वास। एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास भाई बहन के बीच में जो होता है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई तुलना भी नहीं है। अटूट संबंध होता है क्योंकि एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं या अन्य माँ के गर्भ से उत्पन्न हैं, तब भी एक दूसरे के प्रति वही भाव रखते हैं कि जिस समय एक ही माँ के संतान है। तो अटूट प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति पूरी निष्ठा होनी चाहिए और उसको जीवन भर निर्वाह करने का संकल्प होना चाहिए। और रक्षा सूत्र जिस बहन ने बांध दिया है उसकी रक्षा जीवन पर्यंत करना है, ये भाव प्रत्येक भाई के हृदय में और बहन के हृदय में भी होना चाहिए कि उस संबंध को सवेद किसी भी परिस्थिति में। वर्तमान में आर्थिक युग है तो अर्थ के कारण व्यर्थ के विवाद बहुत हो जाते हैं, लेकिन भाई बहनों के बीच में प्रायः देखा जाता है कि अर्थ के कारण कोई भी ऐसा काम कम से कम होता है, लेकिन और बिल्कुल शून्य हो जाना चाहिए। भाई और बहन जिन्होंने एक दूसरे को भाई बहन मान लिया है, गुरु भाई बहन भी होते हैं। आश्रम में एक ही गुरु के शिष्य जो होते हैं, वहाँ पुरुष और स्त्रियाँ दोनों होते हैं, तो सब गुरु भाई बहन हो जाते हैं। तो वहाँ भी एक दूसरे के प्रति वो इस भाव को रखते हैं। तो इसलिए भाई और बहनों का कर्तव्य है कि इस बंधन को वो जीवन पर्यंत निभाएं और पवित्रता, हृदय में पवित्रता का भाव रखें।
अच्छा, इसमें थोड़ी सी पूजन की विधि का भी विशेष ध्यान रखें हाँ। कि अपनी थाली में, थाली सजाते हैं ना, थाली में रक्षा सूत्र होगा, कुमकुम होगी, अक्षत होंगे, एक श्रीफल होगा, कोई रूमाल वस्त्र होगा और मिष्ठान होगा। ये चीज़ तो कम से कम रखते हैं। एक दीपक जलाकर रखते हैं। हाँ। तो रक्षा तिलक लगाकर पूरब दिशा की ओर मुंह करके भाई को बिठाएं और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बहन जी खुद बैठ जाएं। चौकी लगा दें, चौक पूर लें, दीपक जला लें, तिलक लगाकर हाथ में अक्षत देकर रक्षा सूत्र बांधें और रक्षा सूत्र बांधकर प्रार्थना करें परमात्मा से कि हमारे भाई का आयुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य सब बढ़े और श्रीफल और जो वस्त्र, रूमाल उनके मस्तक पर ढकें या उनके हाथ में दें या कंधे पर उड़ाएं और मिष्ठान उनको खिलाएं। और भाई का कर्तव्य है अपनी बहन के चरणों का स्पर्श, क्योंकि उस समय वो शक्ति स्वरूपा होती हैं, उनको चरणों का स्पर्श करें, आशीर्वाद लें और बहन की रक्षा को वचन दें। और जो भी उपहार उनको पसंदीदा है या जो उन्होंने सोच रखा है वो उनको उपहार प्रदान करें। तो बहन का मन उपहार पाकर बहुत प्रसन्न होता है और अपने भाई से मिलने से जो एक भाव उत्पन्न होते हैं, मैंने ये देखा है कि विदेशों से चलकर रक्षाबंधन के लिए भाई आते हैं या बहनें विदेशों में जाकर अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने के लिए जा रही हैं। अभी देख रहे हैं हम चारों तरफ, ये पता लग रहा है, समाज में बातचीत होती है। तो भाई बहनों का जो अटूट प्रेम है, एक वर्ष में ये एक बार इतना आता है कि इसमें रक्षाबंधन पे भाई बहन अवश्य मिलते हैं। हालांकि 2-3 पर्व और भाई दूज के आते हैं, उसमें भी मिलना होता है, लेकिन ये विशेष पर्व है रक्षाबंधन का। आज के समय में पंडित जी कई सारी चीज़ों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो, जैसा कि रक्षाबंधन पर बहनें आती है, लेकिन कई सारे जो ट्रेंड है वो फॉलो किए जाते हैं आजकल। रक्षाबंधन जैसे आपने प्रोसेस बताई है कि ये विधि होती है रक्षाबंधन की, लेकिन उसमें जैसे राखियों की कई सारी वैरायटी आ गई है। राखियाँ बहुत ही अलग अलग बहनें अपने भाई के लिए लेकर के आती है और बहुत सारी चीज़ें हैं, नारियल सजे हुए आते हैं, दूसरी चीज़ें भी मतलब इसमें इंक्लूड हो गई है। तो ये आपके क्या विचार है, क्या इससे परंपरा बदल रही है या फिर नई चीजें जो बदलाव आ रहे हैं वो बदलाव आते रहना चाहिए? ये तो समय चक्र है। तो प्रतिदिन हर प्रकार की चीज़ों में कोई ना कोई बदलाव देखने में आ रहा है। पहले धार्मिक उत्सव केवल साधना के स्वरूप में ही किए जाते थे और उनमें परंपरा से हटकर कोई भी कार्य नहीं होता था। लेकिन अब जो उसको गहराई से नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो वो अपने अपने अटपटे ढंग से भी इसको कर रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म इतना लचीला है कि उसको रोकना टोकना कोई उचित नहीं समझता है, रोकते टोकते नहीं है। लेकिन जब समय कोई ऐसा होता है, बहुत ही ज़्यादा कोई विपरीत कार्य करता है, तो उसको रोकते टोकते भी हैं। लेकिन ये परिवर्तन तो आएंगे कि राखियों के डिज़ाइन की राखियाँ आएंगी, डिजाइनर राखियाँ आएंगी, कई प्रकार की आएंगी। अब तो धातुओं की भी आती हैं, सोने चांदी की भी आने लगी हैं। तो जैसी जिसकी क्षमता होती है उसका उपयोग करता है। लेकिन मुख्य रूप से रक्षा सूत्र रेशमी या सूती, वही रक्षा सूत्र सबसे श्रेष्ठ होता है। लेकिन पूजा विधि में भी आज के टाइम पे बदलाव आ गया है कि पहले आपने जैसा बताया कि चौकी पे बैठाते हैं भाई को, लेकिन आजकल सोफे पे बैठाकर, बेड पे बैठाकर इस तरह की जो देखिए, यदि चौक पूर कर चौकी लगाएं, उस पे बैठें, तो वो विधि पूर्वक कहाएगा। लेकिन अब किसी कारणवश अगर उनकी शारीरिक रूप से अवस्था ऐसी नहीं है कि उनको सोफे पे ही बैठ सकते हैं, सक्षम नहीं है चौकी पर बैठने में, तो फिर उनको सोफे पर बैठकर बांधनी पड़ेगी। लेकिन अनावश्यक रूप से इस तरह से सोफे पर बैठे हैं और हंसी मजाक में उसको ले रहे हैं, उसको हल्के में ले रहे हैं, मतलब उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं, तो ऐसे लोग भी हैं, दुनिया में बहुत से हैं जो ऐसा करते हैं। तो वो उचित नहीं करते। उनको मान्यताओं को पालन, परंपराओं को, अपने बड़े बुजुर्गों की जो रीति नीति है उसको पालन करना चाहिए। इस बार पंडित जी रक्षाबंधन के अवसर पर ना चंद्र ग्रहण का साया है, ना भद्रा का साया है, तो शुभ मुहूर्त एक बार फिर से आप बता दीजिए कि कौन सा मुहूर्त सबसे अच्छा है? 7:30 बजे से लेकर मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। वैसे पूरे दिन मुहूर्त है,
लेकिन सर्वोत्तम समय जो मैं बता रहा हूँ, एक तो वृश्चिक लग्न जो 11:34 से 1:14 तक रहेगी। अभिजित मुहूर्त 11:15 से 12:15 तक बिल्कुल रहता ही है, और चौघड़िया के हिसाब से प्रातः 7:30 बजे से मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। जो सुबह जल्दी काम पर जाते हैं, जिनका अवकाश उस दिन नहीं है, कुछ कार्य क्षेत्र में ऐसे होते हैं जहाँ अवकाश होता ही नहीं है, तो 7:30 बजे के बाद रक्षा सूत्र बांधकर अपने कार्य क्षेत्र में बहनों का आशीर्वाद लेकर जा सकते हैं। और सायंकालीन गोधूली बेला से लेकर फिर क्रम आरंभ हो जाएगा, तो सायंकाल में भी फिर कोई समय देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना कोई भद्रा है, ना ही ग्रहण का कोई प्रभाव है। इस प्रकार पूरे दिन रक्षाबंधन चलेगा। बिल्कुल और पूरे ब्राह्मणों का जो रक्षाबंधन है, ब्राह्मण अपने यजमानों को रक्षाबंधन करते हैं, जी। तो एक दिन में तो सभी को बांध नहीं सकते, हाँ। तो निरंतर भ्रमण करेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में शिष्यों के पास जाएंगे, तो उनको जन्माष्टमी तक रक्षा सूत्र बांधते हैं। और गोगा नवमी पर वो रक्षा सूत्र खोलकर गोगा वीर को चढ़ाने का भी कई जगह विधान है, और कई जगह रक्षा सूत्र हमेशा बांध कर रखते हैं। बिल्कुल। तो दोनों ही अपनी जगह सही हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई, यानी कि पूरे दिन रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी जा सकती है, हाँ। रक्षा सूत्र बांधे जा सकते हैं। पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ में साझा सभी की। बंधुओं को, श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार। जी, तो देखिए आपने देखा कि किस तरह से रक्षाबंधन की विधि होती है, कैसे आप अपने भाई को राखी बांधेंगे। रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्योंकि पूरा ही दिन शुभ मुहूर्त से भरा हुआ है, लेकिन पंडित जी ने कुछ खास जो मिनट है, कुछ खास समय भी बताए हैं कि उस समय आप अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध सकती है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और भी जानकारी आपके साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार।